प्रधानमंत्री मोदी जी आए। उत्तर प्रदेश में बहुत जोरदार सरकार आएगी और 80 के 80 जिले हमारे होंगे। 24 में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, प्रचंड बहुमत से आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी यूपी में कौन है किस पर भारी। इस वक्त मैं हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में। दारुल सफा विधायक निवास के बाहर की ये लालबाग की तरफ जाने वाली सड़क है और यहाँ पर चाय की दुकानें हैं और उत्तर प्रदेश भर के लोग जो लखनऊ आते हैं तो यहाँ पर चाय पीने जरूर आते हैं और ख़ास तौर पर सियासत की चर्चा यहाँ जरूर होती है। इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। आज ही से सत्र की शुरुआत हुई है। सदन में भी भारी गहमा गहमी आज पहले दिन देखने को मिली है। हम चर्चा करेंगे तमाम जो उत्तर प्रदेश भर से लखनऊ या लखनऊ के बाहर से लोग यहाँ आते हैं उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है 2024 के चुनावों को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। यादव जी, क्या लग रहा है आपको 2024 को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से? उत्तर प्रदेश में तो अभी परिदृश्य साफ नहीं है। अभी जो है जब ये धरातल पे लोग जाएंगे तब उसके बाद लगेगा कि क्या माहौल बन रहा है। अभी तक जो भी देखा जा रहा है कि क्षेत्रों में भाजपा जो है घर घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन उनकी नीतियों से लोगों के अंदर नाराजगी है। नीतियों से ये नाराजगी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे ना कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे और विदेशों में जमा काला धन वापस लाके देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर देश के प्रधानमंत्री जी एक कदम नहीं चले, तो इसलिए जनता के अंदर आक्रोशित हैं। लेकिन घर घर ये लोग पहुंच चुके हैं। अन्य दल अभी घर घर तक नहीं पहुंचे, वो अभी रोड पर हैं, ब्लॉक पर हैं, तहसील पे हैं, लेकिन अभी गांव में नहीं घुस पाए हैं। अगर गांव में ये लोग प्रचार कर लिए तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। अगर गांव में नहीं जाएंगे तो परिवर्तन होना असंभव दिखाई दे रहा है। असंभव दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हमारे साथ यहाँ पर तमाम माताएं बहनें हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता शर्मा है। मैम, क्या लग रहा है, हम चुनाव की चर्चा कर रहे हैं 2024 को लेकर, आप उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल देख रही हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश में पहले से बहुत बेहतर माहौल है और महिलाओं को लेके जो बीजेपी सरकार ने किया है वो आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। माताओं बहनों के लिए जो योगी सरकार, मोदी सरकार ने किया है, बहनें सुरक्षित हैं, बहनों को हर क्षेत्र में कामयाबी मिल रही है। तो हर बहन के मन से यही है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री आए और हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी आए। जैसे कि सुरक्षा के क्षेत्र में देखा जा रहा था कि पहले माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, आज हम 6-7 बहनें मेरठ से अकेले आए हैं। पहले जब विपक्ष की सरकार थी तो कभी घर से बाहर निकलना ही दुर्भर होता था, मार्केट तक नहीं जाया जाता था। और आज देखिए कहाँ मेरठ है और कहाँ लखनऊ है, हम अकेले आए हैं बहनें। तो ये योगी की सरकार है, यहाँ बहनों को कोई डर नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार आए। और सवाल लेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता मित्तल है। मैम, क्या लग रहा है आपको 2024 है, उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है? उत्तर प्रदेश का माहौल जैसा कि हमें तो पता ही है, पर आप बताइए कैसा माहौल है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम आप लोगों से समझना चाहते हैं। अभी बजट आया, आपने केंद्र का बजट भी देखा होगा, अब योगी का भी बजट आने वाला है। केंद्र का बजट कैसा लगा? महिलाओं की खास तौर पर चर्चा की गई, निर्मला सीतारमण ने खास तौर पर कई मुद्दे उठाए। देखो, नारी सशक्तिकरण चल रहा है, 33% हमें नारियों को मिल चुका है और वित्त मंत्री हमारे देश की जो है वो निर्मला सीतारमण है। तो बजट के हिसाब से लगातार वो बजट अपना दे रही हैं और बजट बहुत अच्छा चल रहा है। केंद्र का जो बजट है वो भी और अब हमारा जो उत्तर प्रदेश का बजट आएगा वो भी सराहनीय है, काबिले तारीफ होगा और केंद्र का तो काबिले तारीफ है ही। और रही बात हमारी 2024 की, तो कमर कस चुकी है, जन जन तक पहुंच चुके हैं। अब गांव चलो, बूथ चलो, सारे अभियान चल रहे हैं। गांव में भी हमारी पूरी जन जन तक पहुंच चुकी है और अब दोबारा से सबको, गांव से सभी को इकट्ठा करने का प्रयास है। और अब नारी सशक्तिकरण, जैसे एक घर में नारी जो होती है वो सब पर भारी होती है, घर का जो मैनेजमेंट होता है वो नारी देखती है। उसी हिसाब से आज पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे केंद्र की जो तस्वीर बदल रही है वो नारी बदल रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जोरदार सरकार आएगी और 80 के 80 जिले हमारे होंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी कुशवाहा है। मैम, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? 6 साल हो गए योगी जी की सरकार को। आपने जैसे देखा निकट भविष्य की भी और अभी भी महिलाएं अपने आप को पहले से ज्यादा सुरक्षित समझ रही हैं। जिस तरीके का समाज में वातावरण है, आप मीडिया कर्मी हैं, आप तो सभी जगह जाते होंगे, महिलाएं चाहे रात में निकलें या दिन में अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित समझती हैं। और हमारी सरकार हर तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए और एक अनपढ़ से लेकर पढ़ी लिखी महिला तक के लिए हर
प्रकार से सरकार सोच रही है, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को पीछे धकेलने का उनका इरादा नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने सत्र के पहले दिन ही महिला आरक्षण बिल को लागू किया, उससे आपकी उनकी मंशा में आपको बिल्कुल पता चलेगा कि उनकी मंशा नारियों को लेने के चलने वाली है। हमारा समाज हमेशा नारियों को पूजता है और ये हमारी परंपरा की पहली सीढ़ी है कि उन्होंने इस बात को साबित किया है कि ये समाज महिलाओं से ही चल सकता है और महिला अगर शिक्षित और पढ़ी लिखी होगी तो ये समाज उत्थान करेगा और इसी पे हमारी सरकार पूर्णतः कार्य कर रही है। और आधी आबादी उनके साथ है, तो जहां आधी आबादी होती है वहां पे मुश्किल होता है कि किसी सरकार को हम बदल दें, ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप जरा इधर आ जाइए। मैम, क्या लग रहा है 2014 और 19 दो चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। मोदी जी ने दो महिलाओं के हित में दो बड़े फैसले लिए, ट्रिपल तलाक, दूसरा महिला आरक्षण बिल लाए वो। अब क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, यहाँ की आधी आबादी यानी कि महिलाएं किसके साथ हैं? महिलाएं ज़्यादातर भाजपा के साथ हैं, ये तो आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि पहले ये होता था, पहले महिलाएं घर से निकलते वक्त डरती थी। आज के टाइम में महिलाएं घर से बिल्कुल सुरक्षित होकर के अपने आप को, मतलब ये लगा लो, बहुत सुरक्षा महसूस करती हैं। तो रात को 12 बजे भी, मैं खुद बता देती हूँ, आप चाहे रात को 10 बजे 12 बजे, पहले डर लगता था हमें घर से 8 बजे भी निकलने में, बाजार जाने में भी। आज के टाइम में है, मैं बिल्कुल निसंकोच लखनऊ से भी रात को 1 बजे अपने घर पहुँच जाते हैं। मैम, आप कहाँ से, लखनऊ से हैं किसी और जिले से हूँ? मेरठ से हैं। पश्चिमी यूपी का क्या हाल है इस समय, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें? पश्चिमी यूपी में बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि पूरी सरकार हमारी अपनी बैठी हुई है वहाँ पे। मेयर हमारा अपना है, विधायक हमारे अपने वहाँ के, ऊर्जा मंत्री हमारे अपने वहाँ के हैं, और क्या नाम है, महिलाएं आके समय जागरूक हो गई है। और महिलाएं जब ही जागरूक होती हैं जब अच्छी सरकार हो। इससे पहले जितनी सरकार आई महिला सुरक्षित नहीं थी, आज के टाइम में महिला सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह सर। शैलेंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से हैं। कन्नौज से। कन्नौज में बीजेपी के सांसद हैं, इस बार क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो ये जुमलेबाज, ये झूठी सरकार, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये तमाम तरीके की जो फ्रॉडगिरी की है, इन्होंने झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है, इसलिए ऐसा होगा। जनता सब जागरूक है, जान रही है, समझ रही है कि कौन हमारा हित कर रहा है, कौन अहित कर रहा है। क्या नाम है आपका? 1 मिनट। सराफत अली। क्या कहेंगे, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की 2024 को लेकर? स्थिति जो है वो, एक लोग कहते थे गांव में कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो सबके दिल में मोदी है, नंबर 1। नंबर 2, राजीव गांधी जी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो वहाँ 10 पैसा पहुँचता है, और हमारा जो है राजू जी अगर 1 रुपया भेजते हैं मोदी जी तो सीधे 1 रुपया खाते में आता है। मैं एक आपको लेटेस्ट उदाहरण दे देता हूँ, ये आपके चैनल के माध्यम से। ये देखिए, 1,40,000 का आवास का पहली किस्त 1,40,000 और 80 रुपया, 40,000 और 731 रुपया का डाटा आपके सामने है। दूसरी चीज़ रह गई है, विपक्ष से हम ये पूछना चाहते हैं, जब सरकार तानाशाही का काम करती है तो विपक्ष जो है पीछे चलता है, और विपक्ष खुद ही नंगा हुआ पड़ा है। तो जब विपक्ष नंगा हुआ पड़ा है तो आप सरकार का क्यों दोष दे रहे हो? आज नरेंद्र मोदी जी ने जो है अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अगर सरकार बनाई है तो केवल अपने दिमाग की और जनता की दृष्टि पे बनाई है। और जहाँ तक रह गया सवाल, कर्नाटक जीते तो ईवीएम नहीं खराब, घूसी जीते तो ईवीएम नहीं खराब, हिमाचल प्रदेश जीते तो नहीं ईवीएम खराब, और अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीते तो वो जो है ईवीएम खराब। दूसरी चीज़, यह है परिवार की पार्टी नहीं, यह है राष्ट्र की पार्टी और सबकी पार्टी। इसमें कोई रक्षा चलाने वाले का भी बेटा सीएम बन सकता है। आप बिहार में देख लीजिए, मीसम यादव, तेजस्वी यादव, और तुम्हारे उनका नाम लीजिए, क्या कहते हैं, लालू यादव, राबड़ी यादव, 4 हो गए। यहाँ अर्पणा यादव, डिम्पल यादव, मुलायम यादव, अखिलेश यादव, आदित्य यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, समझो, अक्षय यादव, जितने परिवार हैं। अब जैसे मुसलमानों की बात ये कर रहे हैं, अब सुन लेना मेरी बात को, क्या इन्होंने मुसलमान को राष्ट्रीय, लोगों से भी हम बात कर लें बस। सॉरी, 1 मिनट। आप इस चीज को आप जान लीजिए, केवल परिवार की और जाति की राजनीति हो रही है, और मोदी जी का चुनाव खुद ही जनता लड़ रही है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। आदिल भाई, क्या कहेंगे, हम 2024 के माहौल पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार 2024 में क्या होने वाला है? 24 में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, प्रचंड बहुमत से आएगी, क्योंकि 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या वाले देश जो है हमारा, उसमें 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं और 1 किलो नमक खा रहे हैं। हमारे देश की जो परंपरा, जिसका नमक खाते हैं उसके साथ वफादारी करते हैं। 80 करोड़ जनता इस देश की मोदी जी का नमक खा रही है
तो जनता जो नमक खाई हो तो वफादारी करेगी। बाकी इस बजट में मैं चाहता हूँ मोदी जी हमारा जो शौचालय बनाए थे उसको साफ करने के लिए भी एक बजट ले आए कि हमारा शौचालय भी अब भर गया, अब साफ कर दीजिए। और क्या चाहिए जनता को? पेट 5 किलो अनाज मिल रहा खाने के लिए, 6 किलो दे देंगे तो उनका तोन निकल आएगी। 5 किलो में तो पेट भर गया है, ज़्यादा 1 किलो खा लेंगे उनकी तोन निकल आएगी। और क्या चाहिए जनता को? शुक्रिया। क्या नाम है भाई साहब आप? दिनेश मिश्रा नाम है, बताएं। दिनेश जी कहाँ से आप? लखनऊ से हैं बाहर? रहने वाला सिद्धार्थ नगर का हूँ, रहता हूँ लखनऊ में 26 साल से। आगे बताएं। हम 2024 का थोड़ा माहौल समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, सिद्धार्थ नगर से लेकर लखनऊ तक कैसा माहौल है? देखिए, अभी जो मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता समाज में जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने घोषणा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा करी है और स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा करी है कि जितने जिलाधिकारी हैं, जितने ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, जिला पंचायत तक के अधिकारी हैं, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, वो लोग बसों का इंतजाम करें और सरकार की योजनाओं को जनता में बताएं, उसके साथ राम मंदिर का दर्शन कराएं। इससे ही प्रतीत हो जाता है कि स्थिति क्या है सब वर्तमान सरकार की। ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर उनके कार्यकर्ता इतने हावी हैं, जनता उनके साथ है, तो कार्यकर्ताओं को समाज में जाना चाहिए और अपने सरकार द्वारा किए गए वादों की लिस्ट देनी चाहिए जनता को। आपकी नज़र में इस बार कौन जीत रहा है? यूपी में 2024 में 80 लोकसभा सीटें यूपी में हैं, तो इस बार कौन जीत रहा है? 20 से 36 के बीच में बीजेपी रहेगी। 50 सीटें अखिलेश यादव? करीब 30 सीट ले जाएंगे कांग्रेस। क्या नाम है भाई साहब आपका? अर्जुन त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, अभी आपके बगल में भाई साहब ने बताया कि हाँ कांग्रेस 36 सीटें जीतने जा रही है। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? 70 सीटें आएंगी भैया, 70 सीटें भाजपा के लिए आएंगी। और अब की 400 पार का जो आंकड़ा है वो 400 क्रॉस हो जाएगा। ये इसमें कोई सोचने और किसी के बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बताने वाले बताते रहते हैं, लेकिन कोई जानता है नहीं वोट कहाँ पे है भाजपा का, कोई जानता है नहीं। गांव में जाइए, हम तो प्रधान रहे हैं, पिछली बार हम थोड़ा नाराज हो गए थे, नहीं हमारे क्षेत्र में टिकट गलत दे दिया था लोकसभा विधानसभा में, तो हम थोड़ा विरोध कर दिए थे भाजपा का। विरोध करने पे जो गांव के लोग हमारे लिए खड़े रहते, जिसको चाहते थे वो उनको जिताते थे। हमने कहा भैया आपकी सपा को दीजिएगा उनका विरोध करने के लिए। वहाँ भाजपा ऐसा जीती कि मुझको पता ही नहीं चला कि आज की डेट में जनता हमारे कहने पे नहीं चलती। आज की डेट में जनता समझ चुकी है और जो बता रहे हैं ईवीएम हैक हो जाता है, और यही जनता करती है ईवीएम हैक। इतना वोट डाल देती है मोदी जी के नाम पे और उनके विकास कार्यों के नाम पे। उत्तर प्रदेश में आपकी नज़र में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के या केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनका सीधा असर जनता पर है और 2024 में वो कारगर साबित होंगे? इनका जो मेन जो मुद्दा है, इन्होंने एक तरफ से जो सबको प्रधानमंत्री आवास दे दिया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री आवास और शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्होंने जो शौचालय दे दिया, शौचालय का महत्व उनको मालूम है, उन महिलाओं को मालूम है जिनके घर में लैट्रिन नहीं थी और रात को लैट्रिन लगती थी, वो लैट्रिन रोक कर फिर सुबह होने का इंतजार किया करती थी। आज की डेट में वो महिलाएं इस चीज़ का फ़ायदा ले रही हैं, वो आज की डेट में उनको वोट दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आदमी नहीं वोट विपक्ष में दे रहा है तो उनकी महिलाएं भाजपा को वोट दे रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जान रही हैं कि मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण में महिला के हित के लिए बहुत अच्छे। राम मंदिर मुद्दा कुछ प्रभावी होगा? बिल्कुल प्रभावी होगा। उस दिन जय श्री राम के झंडे इतने बिक गए थे भाई, जो सपा के रहे हिंदू, हमारे हिंदू जो रहे, हिंदू भाई सपा के रहे, कांग्रेस के रहे, उन्होंने जय श्री राम के झंडे नहीं खरीदे। भाजपाइयों ने करीबन करोड़ों के झंडे खरीद लिए। उसी से अंदाजा लग जाना चाहिए कि क्या हाल होगा अब की जो है। खैर, यहाँ पर हमने बात की तमाम लोगों से, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का दावा है कि बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन तमाम ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन खलल डालेगा बीजेपी की जीत में। खैर, देखना होगा क्या होता है 2024 में। फिलहाल लखनऊ से इस प्रोग्राम में आज इतना ही। फिर हम मिलेंगे कल किसी नई जगह से। प्रोग्राम 2024 की तैयारी कौन है किस पर भारी में।